नमस्कार बच्चों, मैं द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और आज हमारा उद्देश्य है कि क्लास 7th के बच्चों के लिए एक वीडियो तैयार की जाए। और मैं चाहता हूं कि क्लास 7th के सारे बच्चे इस वीडियो को देखें, समझें और सीखें। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं ऑन डिमांड वीडियोस बना रहा हूं, जिसमें किसी बच्चे का अगर कोई चैप्टर क्लियर नहीं है या कोई ज़्यादा डाउट है तो उनके लिए वीडियो तैयार की जा रही है। तो पर्सनली तौर पर ये एक बच्चे की डिमांड पर मैंने वीडियो बनाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे सभी की हेल्प होगी। इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th के लिए। क्लास 7th के लिए आज हम ये लेके चल रहे हैं कि एक्सरसाइज 4.1 कैसे होगी। तो हमारा चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर है हमारी सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन बहुत आसान चैप्टर है, ध्यान से समझना है बस। जिसने ध्यान से समझा उसका हमेशा के लिए क्लियर। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 हम करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कंप्लीट द फॉलोइंग लास्ट कॉलम ऑन द टेबल, कि इस टेबल के लास्ट कॉलम को भरिए। अब लास्ट कॉलम क्या कहता है? से वेदर द इक्वेशन इज़ द सेटिस्फाई, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं, यानी यस और नो। तो जैसा आप जानते हो मैथ में यस नो के लिए भी हमें सॉल्व करना पड़ता है बच्चों। तो हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैं दे रखा है इक्वेशंस और वैल्यू, तो हमें करना क्या है, यहाँ जो वैल्यू दे रखी है उसे इक्वेशन में पुट करना है। ध्यान से स्क्रीन पर सब देखते रहिए। ओके, हमें सबसे पहले इक्वेशन में वैल्यू को रखना है। तो कैसे रखेंगे? तो मान लीजिए आपने ये इक्वेशन जो है रफली यहाँ पे लिखी। मैं यहाँ इस इक्वेशन को लिखता हूँ, x + 3 = 0। अब आपको ये जो x की वैल्यू 3 दे रखी है उसे x की जगह पे पुट करना है। तो अगर x की जगह पे पुट करके, यानी कि आपकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल आई तो आंसर होगा यस, नहीं आई तो आंसर होगा नो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने बताया आपको ये वैल्यू रखनी है। तो जैसे हम यहाँ वैल्यू रखते हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो 3 + 3, तो आप क्या होगा सर 3 + 6 तो 6 होते हैं। क्या 0 आया? नहीं जी, 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब पहले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों? नो। क्लियर है? बच्चे कह रहे सर क्लियर तो है, एक आध और करके दिखा दो। कोई बात नहीं बच्चों, ध्यान से इसे नोट करो। पहले मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए जी। वेरी गुड। ओके, तो मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ आपके लिए। देखो कैसे करते हैं अगला क्वेश्चन। सेम तरीके से पहला क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ। ओके, सेम तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन है x + 3 = 0। अच्छा, पहले का आंसर क्या आया था? लिखा नहीं मैंने। ओके, नो। बच्चों कहना है लिखा नहीं सर, तो मैंने लिख दिया बच्चों नो। सॉल्व मैंने करके दिखा दिया, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं रफ में। ओके, x + 3 = 0। तो x के यहाँ पे क्या रखना है? x के यहाँ पे हमें 0 रखना है, तो यहाँ पे 0 रख देते हैं। तो 0 + 3 ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3। तो याद रखना 0 में कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है बच्चों, 0 नहीं आता, इसलिए नॉट इक्वल, यानी नॉट सेटिस्फाई। नॉट सेटिस्फाई तो आंसर क्या आएगा? नो। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर एक और करके दिखा दो। ठीक है बच्चों, एक और करके दिखाता हूँ मैं। तो हमारा पहले का आंसर क्या था बच्चों? नो। दूसरे का आंसर क्या आया? नो। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x + 3 = 0। और x की जगह पे क्या रखना है आपको? -3। तो -3 + 3, जी हाँ, +3 - 3 = 0। यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल हो गई। अगर लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल हो गई इसका मतलब दिस इज़ सेटिस्फाई इक्वेशन, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। बिल्कुल, अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, बिल्कुल यस आएगा इसका आंसर। तो यानी कि थर्ड कॉलम में आप क्या भर देंगे? यस भर देंगे। क्लियर है? बिल्कुल बच्चों, थर्ड कॉलम में आपका आ जाएगा यस। ओके, नेक्स्ट एक और करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक्स माइनस 7 इजकल टू 1। एक्स की जगह पे 7 रखिए तो हो जाएगा 7 माइनस 7। 7 माइनस 7 0 होता है, पर हमें तो 1 चाहिए था, तो नॉट इक्वल, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अगर ये नहीं है तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों? नो। क्लियर? क्या जाएगा? नो। तो फोर्थ आंसर भी हो गया आपका नो। ओके, समझ आ रहा है बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस 7 इजकल टू 1। वैल्यू पुट करनी है x इजकल टू 8, तो x यहाँ पे 8 रख दीजिए, तो 8 माइनस 7, 8 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे? 1। वेरी गुड, यानी कि इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। बच्चे कह रहे हैं आवाज़ धीरे आ रही है सर। धीरे नहीं आ रही है भाई, ध्यान बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखो। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। बच्चे कह रहे हैं ऊपर नीचे लिखा है, कोई बात नहीं बेटा, अभी इक्वल कर दूंगा सब। ठीक है, लीजिए, खुश? वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर समझ आ गया। ठीक है सर, आपने प्लस माइनस के सीख लिए, वेरी गुड। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस माइनस के सीख लिया आपने, पर अब आपको सीखना है मल्टीप्लाई का, कि मल्टीप्लाई में इक्वल है या नहीं। फॉर एग्जांपल हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है 5x इजकल टू 25, पर x की का क्या रखना है आपको? 0, तो यानी कि 5 ब्रैकेट 0। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता है किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 25 नहीं आया, इसलिए नॉट इक्वल। क्लियर है? बिल्कुल, मल्टीप्लाई कराया बच्चों हमने, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, बिल्कुल नोट कर लिया सबने? वेरी गुड। अगर नोट कर लिया तो आपको पता लगा होगा कि इसका आंसर भी क्या आएगा आपका? नो। ओके बच्चों, क्या आएगा? नो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका नो। ब्लर हो रहा है, 1 मिनट। बिल्कुल, इसका आंसर भी हो गया नो। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट में आपका है 5x इक्वल टू 25। एक्स की जगह पे आपको 5 रखना है, बिल्कुल। तो ये हो गया 25 इक्वल टू 25, यानी इसका आंसर क्या हो गया? यस। बच्चे बोल रहे हैं यस आएगा सर, लीजिए यस। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई सीख लिया, मल्टीप्लाई में आपने वैल्यू रख के ये देख लिया सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। अब मुद्दा है क्या डिवाइड में भी इक्वल है? अच्छा, एक सवाल रह गया है आपका, बच्चे कह रहे हैं, ठीक है हम उसे भी कर लेते हैं। ओके, वैल्यू क्या है? वेरी गुड, वैल्यू है 5x इजकल टू 25। पुट क्या करना है? -5, तो 5 मल्टीप्लाई -5, तो इसे हम ब्रैकेट में ले लेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या 25 आता है? नहीं जी, -25 आएगा, तो नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो गया बच्चों? नो हो गया। क्लियर? ओके, बच्चे कह रहे हैं सर समझ आ गया। बिल्कुल समझ आ गया जी, छोड़ दूँ हैं? अच्छा, बच्चे कह रहे नहीं सर, अगला जो है डिवाइड का है वो और समझा दीजिए। ठीक है, अगले 3 सवाल डिवाइड के बच्चों, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ले लीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू है अगर वो हम लेते हैं तो वैल्यू है m/3 इजकल टू 2। पुट क्या करना है? -6, तो m की जगह पर -6 कर दीजिए, तो -6/3। जी हाँ, अब ये कट रहे हैं, काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये -2 आएगा। आना क्या चाहिए था? 2, नहीं आया 2 भाई, नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्लियर है? वेरी गुड। अगर ये क्लियर है आपको तो अगला सवाल बिल्कुल सेम है। जी हाँ, बिल्कुल सेम है। चलो मुझसे पहले करके दिखाओ, मुझसे पहले करके दिखाइए। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये हो गया हमारा m/3 इजकल टू 2। पुट क्या करना है? 0, तो यानी 0/3,
आना आएगा क्या 0, आना क्या चाहिए था 2, नॉट इक्वल, तो 0/2 नॉट इक्वल। अगर नॉट इक्वल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। क्लियर? यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों 9। बिल्कुल 9 आ जाएगा बेटा। समझ गए साहब? ओके, अगर समझ आ गया तो लास्ट वाले का आंसर बताओ। चलिए लास्ट वाले का आंसर बताओ, आप पे छोड़ दिया हमने, लास्ट वाले का आंसर आप बताएंगे। ठीक है, ओके। तो मैंने ये सारे फिल कर दिए बच्चों, आप चेक कर सकते हैं कि आपके आंसर जो है इससे मैच होते हैं या नहीं होते। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा था, तो लास्ट वाला क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास था m/3 = 2। तो पुट क्या करना है, m की जगह पर 6, तो यानी 6/3। ओके, इन्हें हम काटेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। 2 आना चाहिए था, हाँ जी 2 आ रहा है, तो यानी 2 = 2। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी क्या आ जाएगा यस। सबका यस है, वेरी गुड, सबने बहुत बेहतरीन काम किया। ठीक है बच्चों, जब ये आपका क्लियर हो गया तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेक द वेदर द वैल्यू एंड गिवन ब्लैंक। कि ब्लैंक के अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें ये बताना है ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। जी हाँ, हमें बताना है इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सेम क्वेश्चन है बच्चों जो अभी फर्स्ट करा, जैसे वहाँ पे हमने वैल्यू रखी थी, सेम यहाँ पे भी हम वैल्यू उठा के रख देंगे, और अगर लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी तो हम कहेंगे कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है, वरना सॉल्यूशन नहीं है। बच्चे कह रहे हैं सर एक एक क्वेश्चन करके दिखा दें। ठीक है जी, बिल्कुल करके दिखा देते हैं, जैसा आप स्क्रीन देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ पेज के लिए। ठीक, ओके, लेते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है n+5 = 19, और ये पुट करने को बोल रहा है n = 1। ठीक है, क्या बोल रहा है, पुट n = 1। तो जहाँ आपका n है बच्चों वहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो 1 + 5, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई हमारी, इन्हें ऐड कर लेंगे, 1 + 5 होता है 6। और ये कह रहा है भैया राइट हैंड साइड में 19 है, 19 आना चाहिए था, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरीके से लिख देते। क्लियर? इसका मतलब n = 1 इज़ नॉट सॉल्यूशन। ओके, टू दिस गिवन इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है। बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से करने की जरूरत होती है, बिल्कुल क्लियर होगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारे पास है 7n + 5 = 19, और हमें पुट करना है n = -2। ओके, क्या पुट करना है, n = -2। तो कैसे पुट कर सकते हैं, बहुत आसान है बच्चों। हम ले लेते हैं इक्वेशन को, 7n + 5 = 19, हमें वैल्यू रखनी है n की वैल्यू -2। हाँ जी, n की वैल्यू -2 नहीं, n की जगह पर -2 आएगा। तो कैसे रखेंगे कि 7 ब्रैकेट बनाइए, अंदर रखिए -2 + 5, तो जो ब्रैकेट की वैल्यू है यानी वो मल्टीप्लाई में है बच्चों। अगर इसके मल्टीप्लाई में है ये, तो इसका मतलब 7 × 2 = 14, -14 + 5, तो -14 और +5 कितना हो गया, बिल्कुल -9।
क्या 19 आया? नहीं आया, तो नॉट इक्वल। अगर ये नॉट इक्वल है तो क्या लिख देंगे? लिख देंगे कि n इजकल टू -2 इज नॉट सॉल्यूशन दिस इक्वेशन। क्लियर है? वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब बच्चे? हाँ जी बिल्कुल, पेंसिल पेन को लेके बैठ जाइए। जो साथ साथ हाथ चलाएगा वो पक्का सीख जाएगा। एक ही वीडियो में मैं आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तो ध्यान से करें, ठीक है? हो सकता है वीडियो के 2 पार्ट हो जाएं, 3 पार्ट हो जाए, पर चीज़ें बहुत ध्यान से सीखने वाली हैं, ठीक है? ओके, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। 7n + 5 इजकल टू 19। पुट क्या करना है? पुट करना है n इजकल टू 2। तो 7 ब्रैकेट 2 + 5, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 7 × 2 = 14 + 5, तो यानी कितना हो गया? 19। आना क्या चाहिए था? 19। ओके, सेटिस्फाई। तो इसमें क्या लिख देंगे कि n इजकल टू 2 इज अ सॉल्यूशन दिस इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अगर हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4p - 3 इजकल टू 13 और p की वैल्यू रखनी है 1। क्या रखनी है? 1। तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है, देखिए। मैंने बोला 4p - 3 हमारे पास है और इक्वल टू लाना है 13, और हमारे पास वैल्यू है, तो पुट लिख दो। पुट p इजकल टू 1। बिल्कुल सेंसेबल तरीके से कर रहे हैं बच्चों, एक एक स्टेप। तो ओके, लाइक ज़रूर करें, ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ब्रैकेट 1 - 3 इजकल टू 13। तो 4 × 1 = 4 - 3, तो कितना आ गया? 1। क्या 13 आया? नहीं आया, नॉट इक्वल। तो क्या लिख देंगे? अब आपको पता है क्या लिखना है। क्या लिखना है? p इजकल टू 1 इज़ नॉट सॉल्यूशन दिस इक्वेशन। क्लियर है? वेरी गुड। लास्ट के 2 फटाफट ट्राई करेंगे तेज़ी से, वीडियो लंबी नहीं बनानी है मुझे। बिल्कुल 20 मिनट में 2 क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पर ढंग से, ठीक से। अगर ढंग से नहीं सीखा तो ज़्यादा ज्ञान भी बेकार हो जाता है। खाली समय से बर्बाद करने से कुछ नहीं होता बच्चों, इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ओके, अगला क्वेश्चन है 4p - 3 इजकल टू 30। p की वैल्यू है -4, तो यहाँ पे p की जगह -4 रख देते हैं। तो रखेंगे ब्रैकेट -4 - 3 इजकल टू 13। बच्चे क्या गलती कर देते हैं? माइनस करते नहीं भैया, मल्टीप्लाई है। तो ये हो गया 4 × 4 = 16 -16 - 3। ओके, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 19 आएगा। आना क्या चाहिए था? 13। नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा ना, तो नॉट इक्वल लिख देंगे। p इजकल टू -4 इज नॉट सॉल्यूशन ओके दिस इक्वेशन। डन, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन सब बच्चे खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सब बच्चे खुद ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। p की जगह पे 0 रखना है बेटा। p की जगह जब 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 0 माइनस में 3 इजकल टू 30। तो आप जब 4 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, तो यानी क्या आएगा? -3 इजकल टू 13, तो यानी नॉट सॉल्यूशन। तो लिखोगे p इजकल टू 0 इज़ नॉट सॉल्यूशन। बिल्कुल क्लियर हो गया है? ठीक है, सारे मैच करेंगे, बिल्कुल एक एक आंसर मैच कर लीजिए। बहुत ढंग से कोशिश करिए कि आपको सारी चीज़ समझ आए, इसलिए मैंने पहले सॉल्व करके दिखाया है, फिर आपको दिखाया कि कॉपी में किस तरीके से इसे लिखें। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन करें? मज़ा आ रहा है? ओके,
तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 5p + 2। ओके, क्वेश्चन तो पढ़ दें पहले, ठीक है ना सर। क्वेश्चन ओके, सॉल्व द फॉलोइंग द इक्वेशन ट्रायल एंड एरर मेथड। बेटा ट्रायल एरर मेथड का मतलब समझो। ट्रायल एरर मेथड होता है कि इसके अंदर वैल्यू तब तक पुट करते रहो जब तक लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना हो जाए। ओके, तो इसे हम कहते हैं ट्रायल एरर मेथड। पुट वैसे ही करना है जैसा अभी तक मैंने सिखाया। तो एक बताऊंगा, एक अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसा अगर मैंने लिया 5p + 2 = 17, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे p की जगह पे सबसे पहले लिखो पुट p = 1। तो क्या हो जाएगा बेटा, खुद देखो फटाफट। p × 1 + 2, तो यानी कितना हो गया, 5 × 1 = 5 + 2 यानी कि 7। 17 तो नहीं हुआ ना। अगर 7 आया 17 नहीं आया तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर पुट करेंगे बेटा। तो आप पुट करो p = 2। तो p = 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 ब्रैकेट 2 + 2, तो 5 × 2 = 10 + 2 यानी 12। कह रहे सर नहीं आया। हाँ जी बिल्कुल नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तब तक पुट करो जब तक कि वैल्यू 17 ना आ जाए। तो एक और ले लेते हैं, है ना। तो हम कहते हैं भाई पुट कर देते हैं 3। अगर 3 पुट करेंगे तो 5 ब्रैकेट 3 = 2 सॉरी +2। ठीक कर देता हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हुई बच्चों। ओके, +2। तो 5 × 3 = 15 +2 तो कितना आया, 17 आ गया। 17 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इसे कहते हैं बच्चों ट्रायल एंड एरर मेथड। बिल्कुल समझ आ गया होगा आपके। तो मैंने एक सवाल करा है, एक आपको खुद ट्राई करना है। ओके, वेरी गुड। तो जैसे मैंने आपको बताया, हम अलग अलग वैल्यूज़ को पुट करके कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल आप देखेंगे तो इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो पहले आप -2 पुट करिए, ठीक है, फिर -1 पुट करिए, 0 पुट करिए, 1 2 3 4, यानी जब तक पुट करते रहिए जब तक कि दोनों साइड इक्वल ना हो जाए। ओके, जहाँ पे भी वैल्यू पुट करोगे आपको याद रखना है कि आगे वाले नंबर से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये गलती नहीं करनी कि प्लस या माइनस करके, ठीक है। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड। आए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरीके का है बेटा कि राइट द इक्वेशंस। ये कह रहा है भाई इनके इक्वेशन बना के दिखाओ। बहुत आसान होता है बच्चा इक्वेशन बनाना, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। जैसे पहला कह रहा है राइट द इक्वेशन, तो पहला है द सम ऑफ द नंबर x। ओके, द सम ऑफ द नंबर x एंड 4 = 9। तो ये कह रहा है कि अगर हम x और 4 का सम ले लें तो वो 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, x और 4 का सम। तो जैसा कि x और 4 का सम हम अगर लेते हैं बेटा, तो x + 4 = 9 बन गई इक्वेशन। क्लियर। तो क्या समझ आया, समझ ये आया कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अगर मैंने अगला पढ़ा तो उसमें लिखा है 2 subtract from y = 8। फ्रॉम y का मतलब y में से घटाएं, 2 में से y ना घटा दें। तो y में से जब 2 जाएगा तो = 8। ओके, अगला है 10 टाइम ऑफ a = 70। 10 टाइम ऑफ a यानी कि 10 × a तो हो गया 10 टाइम बेटा = 70। यानी क्या बन जाएगा, 10a = 70। क्लियर, बिल्कुल। तो इस तरह से स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है और वैल्यू बनानी है। अगला है द नंबर ऑफ b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। तो नंबर ऑफ b डिवाइडेड बाय 5 गिव 6। क्लियर है, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर होगा भाई। ओके, अगला देखते हैं 7 टाइम ऑफ m + 7 गेट 77। तो देखो क्या बोल रहा है, 7 टाइम ऑफ m यानी 7m + 7 = 77। क्लियर,
वेरी गुड। ओके, तो अगला क्या है हमारा, 1/4 ऑफ अ नंबर x -4 गिव 4, कि x का 1/4 में से 4 माइनस करिए तो आपको 4 ही मिलेगा। ओके, क्या बोला मैंने कि x के 1/4 में से 4 माइनस करिए तो आपको 4 ही मिलेगा। क्लियर है बेटा? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है आपके। और अगर कोई डाउट है तो आगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, लास्ट के 2 मैंने आपके लिए छोड़ दिए बच्चों, ठीक है? जिसका नहीं बनेगा वो मुझे बताएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि इनकी इक्वेशंस बनाइए। तो वहाँ का अपोजिट क्वेश्चन है। ओके, वहाँ का अपोजिट क्वेश्चन है बेटा ये, तो आराम से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए कैसे लिखा क्या है, p + 4 = 15। तो आपने अभी पढ़ा था ना फ्रॉम वाला, तो ये बोल रहा है p + 4 = 15। तो क्या लिखेंगे, द सम ऑफ नंबर, क्योंकि 2 नंबरों का ऐड है। किस किस का ऐड है? p एंड 4 का, इक्वल टू 50 यानी इस 50। क्लियर है बच्चों? इक्वल टू 15 यानी कि इज़ 50। अगला देखते हैं, m - 7 = 3, यानी m में से 7 घटाने हैं, तो फ्रॉम में आ जाएगा m। ठीक है बच्चों, घटाना कितना है 7, तो क्या बन जाएगा 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m। आंसर क्या आ गया, इस 3। ऐसे ही 2m × 7 है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ m। हाँ जी बिल्कुल, अगर आगे लग रहा है तो उसे टाइम्स बोलेंगे, याद रखना है आपको, ठीक है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए x है तो 3 है, तो क्या बोलेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, क्या बोलेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट है डिवाइड वाला बच्चों, ध्यान से समझना। m/5 = 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, द नंबर m इज डिवाइडेड बाय 5 गिव्स टू 3। अगले में आप देखिए m का 3/5, तो पहले लिख देंगे इस चीज़ को क्या, कि 3/5 ऑफ द नंबर m, कि m का 3/5 किसके इक्वल है। ओके, और नेक्स्ट आ जाता है हमारा 3p। 3p का मतलब होता है 3 टाइम ऑफ p। ठीक है बच्चों, 3p का मतलब क्या होता है, 3 टाइम ऑफ p। +4 का मतलब हो गया कि 3 टाइम ऑफ p + 4। मिल कितना रहा है 25, तो लिख देंगे गेट 25। बहुत आसान काम है, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगला देखो, 4p सब्ट्रैक्ट बाय -2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ़ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम ऑफ p, तो यू गेट 18 जी। नेक्स्ट देखो, यहाँ लिखा है p/2, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हाफ। कैसे कि 1/2p है ये तरह से, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि 2 ऐड करा गया है 1/2p में, तो ऐसे हम कहेंगे इफ़ यू ऐड 2 ऑफ द हाफ इज p, यू हैव गेट 8। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सेट अप द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केस। केस को पढ़िए और इक्वेशन बनाइए। ओके, तो पहला केस क्या है, इरफान सेज दैट हैव द 7 मार्बल मोर देन द 5 टाइम ऑफ द मार्बल परमिट, कि इरफान के पास परमिट से 7 मार्बल जाता है। तो इरफान के पास अगर 37 मार्बल हैं और मार्बल को इन्होंने बोला है कि जो टेल है m टू बी द नंबर ऑफ द परमिट मार्बल, की परमिट के मार्बल को अगर m मान लिया जाए तो मार्बल कैसे हो जाएंगे। तो बेटा बहुत आसान है। कैसे आसान है, देखो इसने बोला कि भैया परमिट के मार्बल है m, तो मैंने कहा ठीक है जी m हो गए। अब ये कह रहा है 7 टाइम, तो 7 टाइम ये कह रहा है इरफान के 7 टाइम परमिट के मार्बल से कितने ज़्यादा है, 37 मार्बल ज़्यादा है। तो क्या बन गया 7m + 37। क्लियर है? इसी तरीके से इसकी सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। ओके, देखते हैं एक करके। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बन गई,
5m + 7 = 37। ओके, क्योंकि यहाँ पे कितना था 5 टाइम, तो टाइम का ध्यान रखना है। अगर इसने बोला कि कितने टाइम, तो 5 टाइम, कि 5 टाइम ऑफ m मोर देन 7 = 37। सेम इसी तरीके से लक्ष्मी फादर इज़ 49 ईयर, ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन द 3 टाइम ऑफ लक्ष्मी। तो 3 टाइम ऑफ लक्ष्मी, और लक्ष्मी को क्या मानना है y। तो अगर लक्ष्मी y है और उसके 3 टाइम ओल्डर है, ठीक है, और 4 साल बाद, ओके 4 ईयर ओल्डर हो गया ना, तो 4 साल बाद तो कितना 49। क्लियर। इसी तरीके से द टीचर टेल अस द क्लास द हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट हर द क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट। तो लोएस्ट से दुगने और 7 मार्क्स ज़्यादा, और तो हाईएस्ट मार्क्स कितने 87। तो लोएस्ट को मान लिया L, उसके दुगने में 7 ज़्यादा, तो नंबर कितने 87। ओके, लास्ट वाला आपके लिए छोड़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वर्टेक्स ऑफ एंगल इज ट्वाइस बेस द एंगल। तो मैंने कहा भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी साइड इक्वल होती है। मान लिया 2 साइड है, वो दोनों इक्वल है 2b 2b, और वर्टेक्स दे रखा है, तो हमने मान लिया भाई वर्टेक्स हमारा 2b। क्लियर। तो तीनों का सम कितना हो गया 180, क्यों ट्रायंगल का सम 180 होता है। तो 4b = 180 बन गई इक्वेशन। क्लियर है जी, वेरी गुड, सीख गए बच्चे। तो बच्चों आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो सभी क्वेश्चंस को देखें, सॉल्व करें और सीखें। मैं द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी सिर्फ आपके लिए हमेशा तैयार। गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।